देखिए निशान लगाना। देखिए अब हम आपको निशान लगाना दिखाते हैं किस तरीके से हम जो है मार्किंग करते हैं फ्रेम के ऊपर से। देखिए इस तरीके से आपको शीशे को पकड़ना है। तो आपका जो शीशा है लेफ्ट हैंड से राइट वाला शीशा निशान लगाना है। ये देखिए जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ, इस तरीके से आप मार्क करिए कीजिए, तो आपका जो मार्क है बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा। ये देखिए, तो देख रहे हैं ये मार्किंग कितना अच्छी लग चुका है। उसी तरीके से आपको फिर मार्किंग करना है दूसरा स्टेप। अब आपको राइट साइड से शीशे को पकड़ना है और लेफ्ट साइड से हमारा जो मार्कर है उससे निशान लगाना है। ये देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ। दोनों आँखों के जो शीशे हैं प्लस सवा स्फेरिकल है, तो सवा स्फेरिकल शीशा हमने मार्क कर लिया है, आप देख रहे हैं। अब मार्किंग करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कटिंग का, और कटिंग करने के बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो है हमारा ग्राइंडिंग करने का, वो भी हम इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों कटिंग करके दिखाते हैं और उसके बाद हम आपको ग्राइंडिंग करके दिखाएंगे। तो हमारा जो कटर है हमने उसको ऑन कर लिया है। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम शीशा कट करते हैं। तो कटिंग करना बिल्कुल आसान है दोस्तों, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होगी कटिंग करने के लिए। तो जैसे हम आपको बताते हैं आप उसी तरीके से कटिंग करने की प्रैक्टिस करते रहिए। हमने हर वीडियो में आपको बताया है किस तरीके से कटिंग करनी है। देखिए जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। अब ये नुकरें जो बड़ी हुई हैं इनकी, इन नुकरों को आपको आकार देना है, जो हमारी शेप है उसी शेप में इसको आकार देना है। ये देखिए इसी तरीके से आप गुलाई करते जाइए जिससे आपकी सही शेप बन जाए। ये देखिए आपकी जो शेप है बिल्कुल सही बन रही है ना, इस तरीके से आपको शेप बनाना है। और कटिंग करते समय आपका जो ध्यान है सिर्फ आपका शीशे के ऊपर हो। ये देखिए हम दिखाते हैं हमारा जो शीशा है पूरा कट हो चुका है, ये देखिए। और अब दूसरा शीशा भी इसी तरीके से हम कट करेंगे। तो दोस्तों हम प्लस सवा स्फेरिकल की फिटिंग कर रहे हैं नज़दीक की पावर की। ये देखिए अब इस तरीके से आप कट करते रहिए और आपका ध्यान सिर्फ कटिंग पर होना चाहिए, ना कहीं और होना चाहिए। क्योंकि कई बार अगर आपका ध्यान कहीं और हो जाता है तो आपका शीशा गलत कट सकता है, और कट करते करते आपका जो फिंगर है कटिंग पर आ सकता है और आपका नुकसान मतलब इंजरी वगैरह हो सकती है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। देखिए आपको इस तरीके से जो गुलाई देकर इसकी शेप बना लेंगे। ये देखिए हमारी जो शेप है तकरीबन बन चुकी है। ये देखिए दोनों की शेप अच्छी बन चुकी है। हमारा कटर हम ऑफ कर लेते हैं और जो हमारा अगला स्टेप है अब वो है हमारा ग्राइंडिंग पर ग्रूव बनाएंगे। ग्रूव बनाने के बाद इसके अंदर ये शीशे हमारे फिट करके आपको दिखाएंगे। चलिए तो दोस्तों जो हमारा ग्राइंडर है हमने उसको ऑन कर लिया है और इसका जो पानी है वो भी हमने हल्का हल्का टिप कर रहा है, जो क्योंकि पानी के साथ शीशा ग्राइंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा जो ग्राइंडर की जो डायमंड की है ग्रोथ भी लॉन्ग समय तक चलती रहती है। तो अब इसकी शीशे की ग्रूव बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से शीशे को पकड़ना है और इस तरीके से आपको तिरछा करते जाना है और ऐसे रगड़ते जाना है। अपने आप ही ये ग्रूव बनती जाएगी, ये अपने आप ही ग्रूव आपकी बनती जाएगी। आप ट्राई करके देखिए, आपको ऐसे ही करते जाना है और आपकी ग्रूव बनती जाएगी। ये देखिए मैं आपको चेक भी करके दिखाऊंगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको जो हमारे शीशे की ग्रूव है कैसी बनी है। ये देखिए, और अभी इसके अंदर शीशा नहीं आएगा क्योंकि अभी दूसरी तरफ से ग्रूव बनानी है। पहले हमने इस तरीके से ग्रूव बनाई थी, अब जो ग्रूव बनानी है अब शीशे को पलटना है। अब शीशे को ये देखिए शीशे को हम पलट देंगे, अब शीशे को पलट कर ग्रूव बनाएंगे। अब देखिए पहले हमने इस तरीके से ग्रूव बनाई थी, अब शीशे को पलट देते हैं। अब पलट कर इसकी इस तरीके से ग्रूव बनाते हैं। ये देखिए जैसे मैं बना रहा हूँ, अब इसकी जो ग्रूव है बिल्कुल सही तरीके से बन जाएगी और जो हमारा शीशा है प्रॉपर फ्रेम में बैठ जाएगा। अब दिखाते हैं कि हमारा शीशा आप बार बार चेक भी करते रहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ ग्रूव पर ध्यान दें और आपका जो शीशा है ज़्यादा घिस जाए, ग्राइंड हो जाए और शीशा इसके अंदर बार बार फिर लूज रहे।
ये देखिए इसके अंदर प्रॉपर शीशा बैठ चुका है, अभी यहाँ पर ग्राइंड करना बाकी है। तो बिना स्पेस बिना गैप की फिटिंग करना सीखिए, जिससे क्या होगा, आपका जो शीशा है चश्मे से बाहर कभी नहीं निकलेगा। अगर बिना स्पेस बिना गैप की फिटिंग करना सीखते हैं ना आप, तो चश्मे से शीशा बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगा और आपका कस्टमर आपके साथ लॉन्ग समय तक जुड़ा रहेगा। यहाँ पर देखिए अभी इसकी ग्रुप, इसको ग्राइंड करना जरूरी है। अभी यहाँ पर शीशा बड़ा है हमारा, तो आप इसको हल्का हल्का ग्राइंड करते जाइए, इससे आपकी ग्रुप भी अच्छी बनेगी और आपका जो शीशा है प्रॉपर इसके अंदर बैठ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए कहीं पर भी कोई स्पेस नहीं है बीच में, आप देख सकते हैं कहीं पर भी कोई स्पेस नहीं होगा और कोई भी गैप नहीं होगा जहाँ पर आपका शीशा बार बार निकलता रहे। ये देखिए अब उसी तरीके से हमारा जो राइट साइड का शीशा है इसको अब ग्राइंड करेंगे, इसकी ग्रुप बनाएंगे। देखिए आप कैसे करता हूँ मैं, उसी तरीका, वही फार्मूला है, सेम फार्मूला, उसी तरीके से आपको ग्रुप बनाना है जैसे हमने पहले बना रहे थे। इसी तरीके से आप ग्रुप बनाते जाइए, जैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, इस तरीके से ग्रुप बनाना है और फिर से पलट दीजिए, पलट कर इसकी ग्रुप ऑटोमेटिक बनती जाएगी। ये देखिए और चेक कीजिए फिर से आप कि हमारा जो शीशा है फ्रेम के अंदर सही बैठ रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब हम ज़्यादा इसको ग्राइंड कर देते हैं, शीशे को ज़्यादा ग्राइंड कर देते हैं तो हमें पता चलता नहीं है, ज़्यादा ग्राइंड होने के कारण आपका शीशा बीच में से बार बार बाहर निकलता रहता है। इसलिए बार बार चेक करते रहिए। शीट का फ्रेम है तो इसके अंदर कोई स्क्रू तो होता नहीं, इसलिए आपको बार बार चेक करना बहुत जरूरी है। बिना स्क्रू की फिटिंग होती है शीट के फ्रेम में, थोड़ा सा शीट भी थोड़ा सा खुल जाता है। शीट हमेशा अपनी शेप को अपने शीशे के हिसाब से ढाल लेता है। तो अभी देखिए ये शीशे यहाँ से फिट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी फिटिंग इसकी बाकी है, तो वो भी हम दिखाते हैं आपको करके। तो बिना स्पेस बिना गैप के फिटिंग करना देखिए दोस्तों, इसका अलग अनुभव है। मैं इस टॉपिक पर आपको एक वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा जिस पर हम आपको ग्रुप बनाना कंप्लीट वीडियो में सिखाएंगे, किस तरीके से अच्छी तरीके से ग्रुप बनती है और ऐसा करने से क्या आपको फ़ायदे होंगे। फ़ायदे दोस्तों इसके यही है कि आपका जो शीशा है चश्मे से बार बार बाहर नहीं निकलेगा। दूसरा, आपका जो कस्टमर है आपके साथ लॉन्ग समय तक जुड़ा रहेगा। ये देखिए, ये देखिए आवाज़ आती है, जैसे आवाज़ आती है ऐसी आवाज़ आनी चाहिए। तो जो हमारा है वो है हमारा डायमंड का और कटिंग करने का, तो वो भी हम इसी वीडियो में दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आपको डायमंड करने के लिए, निशान लगाने के लिए मार्किंग की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद इस डायमंड की ज़रूरत पड़ती है। आपको ये डायमंड मिल जाएगा ऑप्टिकल शॉप वालों के पास, आप इस तरीके का डायमंड ले सकते हैं डायमंड को। और निशान कैसे लगाना है, मार्किंग पहले हमने की है, इस मार्किंग के ऊपर इसे डायमंड को चलाना है। चलाने के लिए आपको ये देखिए इस तरीके से चलाना है, आपको आवाज़ भी सुनाई देगी धीरे धीरे। ये देखिए इस तरीके से आपको इसके ऊपर से चलाना है। निशान आपका सही लगा होगा तभी आपकी जो कटिंग है बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से आपको चलाना है इसके ऊपर ऊपर, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप चलाइए इसको। ये आपका निशान लग रहा है इसके ऊपर, पहले हमने मार्किंग से निशान लगाया था, अब डायमंड से हम कट कर रहे हैं शीशे को। लेकिन कट करने का तरीका अलग होता है, ये सिर्फ मार्क कर रहा है इसके ऊपर। कट करने का भी हम बताते हैं। कट करने के लिए आपको कटिंग इस तरीके से आपको कटिंग करनी होगा इसके ऊपर से रखकर, और हम खाली डिब्बा ले लेते हैं। इस डब्बे में हमारा जो डस्ट ग्लास होगा उसको निकाल देंगे। देखिए कट करने का तरीका बहुत आसान होता है दोस्तों, इस तरीके से कट करना है आपको शीशे को। ये देखिए मैंने चिपर कैसे पकड़ा है, इस तरीके से आपको चिपर पकड़ना है और ये शीशा पकड़ना है। शीशा पकड़ने के बाद हल्का हल्का इस तरीके से इसको कट करते जाना है। तो जैसे जैसे आप कट करते जाएंगे हमारा शीशा कट होता चला जाएगा। ये देखिए इतना आसान है ना दोस्तों कट करना। सीआर हार्डकोर ग्लास हम मशीन पे कट करते हैं, लेकिन ये हम हाथों से कट करते थे। तो इस तरीके से कट करते थे।
अगर आप पहली बार कटिंग करने जा रहे हैं शीशा, तो आप कोई गोगल्स वगैरह वाइट लगा लीजिए, क्योंकि इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों, ये हमने कट कर दिया है, अब दूसरा शीशा कट करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है गोगल्स लगाने का, क्योंकि कई बार कट करते समय जो शीशा होता है सीधा हमारी आँख में भी लग सकता है। तो आप कोई हाथ में ग्लव्स वगैरह भी डाल सकते हैं कटिंग करते समय कांच के गिलास में, क्योंकि कांच का गिलास कई बार चुभ भी जाता है। हमारे बहुत से हाथों पर गिलास चुभे थे, लेकिन प्रैक्टिस करते करते अब हमें आदत हो चुकी है इस चीज़ की। तो ये देखिए कट करने का तरीका, हल्का हल्का बिल्कुल आराम से कट करते जाइए। आप पहले वेस्टिंग शीशा लीजिए कांच का कटिंग करने के लिए, उसके बाद ही आप सही नंबर वाला शीशे को कट करना सीखें। पहले नॉर्मल शीशे पर प्रैक्टिस करते जाइए। तो ये हमने शीशा तो हमने कट कर दिया है, देखिए अब कटिंग तो हमारी जो हो चुकी है, लेकिन अब क्या है, हमारी ये नुक्करें हम पहले ग्राइंडर पर घसाते थे, इस तरीके से ग्राइंड करते थे। अभी इन नुक्करों को कैसे करेंगे, अब हमारे पास इस तरीके का चिपर होगा। ये देखिए आपके पास इस तरीके का चिपर होना चाहिए। इस चिपर से हम इसकी हल्की हल्की चिपिंग करेंगे, इसको चिपिंग बोलते हैं, इसको हम चिपिंग बोलते हैं। इसकी हम चिपिंग करेंगे। ये देखिए मैं आपको चिपिंग करते दिखा रहा हूँ। इस तरीके से हम इसकी शीशे की चिपिंग करेंगे। देखिए कितने स्टेप पहले हमने मार्किंग की, फिर उसके बाद हमने निशान लगाया डायमंड से, फिर उसके बाद शीशे को कट किया। अब जो है हमारा चिपिंग है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा हमारा, वो क्या होगा, हमारा ग्राइंडिंग करने का, वो मशीन पर होगा सारा काम। देखिए आधा काम तो हमारा हाथों से किया जाता था पहले, और ये देखिए हमारी जो चिपिंग है प्रॉपर हो चुकी है। देखिए इसके ऊपर शीशे के ऊपर रख के देख लीजिए, ये हमारी ये चिपिंग हो चुकी है लेफ़्ट साइड की। ये देखिए पूरी चिपिंग हमारी हो चुकी है। तो अब जो हमारा राइट साइड का शीशा है उसको भी हम, ये देखिए इसकी ये चिपरें अभी बाकी हैं करनी। ये देखिए नुक्करें अभी कितनी है ना, तिखी तिखी, इनको करना जरूरी है। अगर आप इनको नुक्करों को नहीं करेंगे तो कई बार ग्राइंडिंग करते समय आपकी आँख में ये चली जाएंगी और नुकसान दे सकती हैं, आपकी आँखें ख़राब कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं। इसलिए इनको सही शेप देना चिपरों को बहुत ज़रूरी है। सही शेप भी बन जाती है आपकी, और आपका जो डायमंड है वो ख़राब नहीं होगा मशीन, क्योंकि ज़्यादा शीशा जितना बड़ा होगा उतना टाइम भी वेस्ट होता है, और हमारा डायमंड पर भी असर पड़ता है ज़्यादा कटिंग का। तो ये चिपरे हैं, देखिए हमने इसको कट कर दिए हैं। देखिए कितनी आसानी से हम कट कर रहे हैं, देखिए चिपिंग कर रहे हैं इससे। आप चाहें दोनों तरफ से चिपिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक तरफ से चिपिंग का होगी, दोनों तरफ से भी चिपिंग हो सकती है। आप ऐसे शीशे को घुमाइए, दोनों तरफ से चिपिंग करते जाइए, दोनों तरफ से भी चिपिंग आपकी अच्छी तरीके से हो सकती है। ये देखिए राइट साइड का शीशा है, तो हम राइट साइड लगा के देखते हैं। ये देखिए हमारा राइट साइड का शीशा पूरा चिपिंग हो चुकी है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, तो चिपिंग करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये देखिए कटिंग चिपिंग करने के लिए ये सारा कुछ चाहिए। आप अगर आपका कांच का गिलास कट करने जा रहे हैं, ये देखिए पहला हमारा मार्किंग, उसके बाद हमारा डायमंड, और उसके बाद हमारा कटिंग, और लास्ट में जो स्टेप है चिपर। इन चारों चीज़ों की ज़रूरत चाहिए अगर आप कांच का शीशा इस तरीके से कट करने जा रहे हैं। तो ये देखिए हमने कट किया है ना। आप इन चारों चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है अगर कट करने के लिए। तो अगला स्टेप है हमारा मशीन पर ग्राइंडिंग करने का। ग्राइंडिंग करके इसकी ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बनाने के बाद इस शीशे को इसके अंदर फिट कर देंगे फ्रेम के अंदर। तो चलिए दोस्तों अगले स्टेप पर आपको कटिंग के साथ अब उसकी ग्रुप बना के दिखाते हैं, शीशे की फिटिंग प्रॉपर करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो ग्राइंडर है हमने उसको ऑन कर लिया है, और हम जो हमारा शीशा है कांच का गिलास, उसकी अब झरी बना के आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम झरी बनाते हैं, और शीशे के अंदर प्रॉपर किस तरीके से इसको फिट करेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको झरी बनानी है, जिस तरीके से मैंने शीशे को पकड़ा है। ये देखिए इसको पकड़ लिया है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से इस तरीके से इसको झरी बनाते जाइए। पहले एक तरफ से घुमाइए शीशे को, फिर दूसरे तरीके से शीशे को घुमाइए, और शीशे को चेक करते रहिए ये आपका जो शीशा है आपके फ्रेम में सही तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि आपको फिर पता चलता रहेगा अभी शीशा हमारा ज़्यादा लूज ना रह जाए। तो देखिए मैं देखता हूँ इसके अंदर हमारा शीशा सही बैठेगा या नहीं। तो अभी देखिए यहाँ से प्रॉपर शीशा हमारा प्रॉपर बैठ चुका है, देखिए, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं बैठेगा, इसलिए आपको अभी और ग्राइंड करने की इसको ज़रूरत पड़ेगी। तो शीशे को अभी और ग्राइंड करते हैं उसी तरीके से जैसे हम पहले कर रहे थे। जितना आप शीशा अच्छी तरीके से उसकी चिपिंग ग्राइंडिंग कर देंगे तो चश्मे से शीशा बार बार बाहर निकलने की समस्या नहीं आती। बहुत से लोगों
कि चश्मे में शीशा निकलने की समस्या आती रहती है। आप जब फिटिंग करें, ये देखिए हमारा जो शीशा है प्रॉपर सही तरीके से बैठ चुका है, देखिए। तो ये शीशा हमारा बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा, पूरी तरीके से सही तरीके से बैठ चुका है। उसी तरीके से हम दूसरा शीशा लेंगे, फिर उसी तरीके से हम झरी बनाएंगे और इसके अंदर शीशे को फिट करेंगे। तो फिटिंग करना बहुत आसान है दोस्तों, क्योंकि जब इसकी झरी बनेगी तो शीशा तो ऑटोमेटिकली सही शेप में फिट हो जाएगा। आपको शेप नहीं बिगाड़नी इसकी, जो शेप है उसी तरीके से आपको ग्राइंड करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। आपको गिनती रखनी है। हमने एक ग्राइंड का चक्कर लगाया है, 2 ग्राइंड का चक्कर लगाया है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले हमने इस तरीके से घुमाया था और फिर उसके बाद इस तरीके से घुमाया था। आप चेक करेंगे हमारा शीशा इसके अंदर सही तरीके से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तो फिटिंग करते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखिए, बिना स्पेस बिना गैप के फिटिंग करना सीखिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी इसका स्पेस है नहीं हो रहा फिटिंग अभी, तो अभी इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत है। अभी इसको थोड़ा सा और ग्राइंड करेंगे, तभी जाकर ये शीशा हमारा एक फ्रेम के अंदर बैठ जाएगा। तो बस फिटिंग करते समय बिना स्पेस बिना गैप के फिटिंग करना सीखिए दोस्तों। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप बिना स्पेस बिना गैप के ही फिटिंग कीजिए, क्योंकि जितना आप बिना स्पेस बिना गैप के फिटिंग करेंगे, आपका कस्टमर आपके साथ लॉन्ग समय तक जुड़ा रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो शीशा है पूरी तरीके से चश्मे के अंदर फिट हो चुका है। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। बिना कहीं स्पेस है तो आप बता सकते हैं बिना स्पेस के हमारा जो चश्मे का शीशा है प्रॉपर इसके अंदर बैठ चुका है। तो कांच का शीशे की हमने आज आपको पूरी तरीके से फिटिंग करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है किस तरीके से कांच के गिलास की फिटिंग की जाती थी। तो आज के समय में बहुत से लोग कांच का गिलास यूज़ कर रहे हैं। आप भी चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, आपके कस्टमर के ऊपर भी आपका कांच का गिलास आप अगर चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ना बोले भी कांच के गिलास ख़त्म हो चुके हैं, अब आ नहीं रहे मार्केट में। सब कुछ अवेलेबल है, अभी भी कांच के गिलास मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अगर नज़दीकी चश्मे आ रहे हैं, फिटेड ऐनकें आ रही हैं नज़दीकी जिसमें कांच का गिलास है, तो ख़त्म कहाँ हुआ कांच का गिलास। इसलिए कांच का गिलास कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। अभी मैकिंग वाले कस्टमर हैं, मैकिंग वाले हमारे कारीगर अभी मौजूद हैं जो कांच के गिलास की मैकिंग अभी भी कर रहे हैं ऑलरेडी स्टॉक पे। तो देखिए दोस्तों, हमने चश्मे की फिटिंग प्रॉपर कर दी है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है गौरव ऑप्टिकल, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका हमारा साथ वीडियो पर बने रहने के लिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।